Hello friends, welcome to Pi5 Study YouTube channel. Today we will discuss about the length of tangent, normal, subtangent, subnormal and maximum and minimum of function in the aspect of its applications. So let us start. So if you have to calculate the length of normal, tangent, subtangent and subnormal, so let us see how we can approach for this. If you have a given a function, given a curve like this, and you have to draw a tangent line which is touching at point P and it is intersecting at point Q. तो हमने देखा था कि जो अगर y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन दिया गया है तो वहाँ से टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, y माइनस वाई वन इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एक्स माइनस एक्स वन. नॉर्मल का क्या होता है, y माइनस वाई वन डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स वन इक्वल टू जीरो. अब जो यहाँ पे लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या है, कितना लेंथ ऑफ टेंजेंट पी क्यू है. पी से क्यू के बीच की जो लेंथ है वो लेंथ ऑफ टेंजेंट है. तो इसका इक्वेशन हमें इसका जो हमें एक्सप्रेशन लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, पी क्यू इक्वल टू रूट वाई डी एक्स बाई डी वाई होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस तरह से. अब एक आता कैसे, आपको पता है कि यह जो पॉइंट P है उसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है और यह क्या है, Q का कोऑर्डिनेट क्या है, x1 माइनस वाई डी एक्स बाई डी वाई और जीरो. तो आपको दो कोऑर्डिनेट पता है, दोनों कोऑर्डिनेट अगर किसी भी पॉइंट किसी दो पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट पता होते हैं तो हम उस जो लाइन होती है उसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं. तो वहीं से हमने जस्ट डायरेक्ट इसको निकाल लिया है. तो यहाँ पे टेंजेंट क्या फाइनली हो जाएगा, पी क्यू, लेंथ ऑफ पी क्यू, जो टेंजेंट की लेंथ होगी क्या होगी, y1 यहाँ से बाहर आ जाएगा तो रूट में क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी वाई होल स्क्वायर प्लस वन पूरे का रूट, मतलब वाई वन इंटू रूट डी एक्स बाई डी वाई का होल स्क्वायर प्लस वन. अब इसी प्रकार से आपको लेंथ ऑफ नॉर्मल निकालना है. लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या होता है, पी एंड आर. सबसे पहले टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, उस टेंजेंट के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो 90 डिग्री का एंगल बना रही है. फिर इस लाइन जो पी आर है उसकी हमें लेंथ निकालना है, जो हो जाएगा लेंथ ऑफ नॉर्मल. तो हमें इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है. अब हम यहाँ से निकाल लेंगे लेंथ ऑफ नॉर्मल इक्वल टू पी आर इक्वल टू वाई वन बाहर आ जाएगा रूट ओवर डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस वन. तो इस प्रकार अब दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे क्या था रूट में, यहाँ पे सेम है, बस यहाँ पे डी एक्स बाई डी वाई था जब हमने लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाला. अब जब लेंथ ऑफ नॉर्मल निकाल रहे हैं तो वाई वन रूट डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस वन है. अब लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट. सब टेंजेंट क्या होता है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो टेंजेंट है, टेंजेंट एक्स एक्सिस पे जितना डिस्टेंस कवर करता है क्यू एस, उसको बोलते हैं लेंथ ऑफ सब टेंजेंट. मतलब अगर इसको हम यहाँ से इसका एक एरिया ड्रॉ करेंगे तो एक ट्रायंगल बन जाएगा पी क्यू एंड एस. तो जो प्रोजेक्शन पी क्यू का है एक्स एक्सिस पे, पी क्यू क्या है टेंजेंट, तो प्रोजेक्शन ऑफ टेंजेंट ऑन एक्स एक्सिस इज कॉल्ड द सब टेंजेंट एंड प्रोजेक्शन ऑफ नॉर्मल ऑन एक्स एक्सिस इज द सब नॉर्मल. तो क्यू एस कैसे निकालेंगे, क्यू एस आपको कोऑर्डिनेट है, दोनों कोऑर्डिनेट पता है क्यू एंड एस का, तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस वो निकाल लीजिए तो आराम से निकल जाएगा. तो लेंथ हो जाएगा क्या, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट क्या हो जाएगा, वाई वन डी एक्स बाई डी वाई, और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल क्या होगा, आर एस इक्वल टू वाई डी वाई बाई डी एक्स. अब हम सॉल्व करते हैं एक क्वेश्चन. इसमें क्या पूछा गया, फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द सब नॉर्मल टू द कर्व एक्स इक्वल टू ए टी प्लस साइन टी, वाई इक्वल टू ए वन माइनस कॉस टी. अब हम बात करते हैं, यहाँ पे आपको x और y दो फंक्शन दिए गए हैं t के टर्म में. तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे. उसके लिए क्या करेंगे, इसको t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे और इसको भी t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे. तो डी एक्स बाई डी टी ऐसा आ गया और डी वाई बाई डी टी ऐसा आ गया. अब डिफ्रेंशिएशन हमने आपको पिछले मॉड्यूल में बताया ही है.
पिछले मॉड्यूल में आप डिफरेंशिएशन जाके देख लीजिए। अब इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड करेंगे तो dy बाई डी एक्स मिल के आ जाएगा साइन टी अपॉन 1 प्लस कॉस टी। अब जो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल होता है उसका इक्वेशन क्या होता है, वाई डी वाई बाई डी एक्स। तो y1 हमें पता है, y1 क्या है, यह y दो कोऑर्डिनेट है ना, x और y, तो y1 यहाँ पे है तो इसको रख दिया और dy बाई डी एक्स यहाँ पे रख दिया। अब इन दोनों को सॉल्व कर दिया तो क्या गया, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, यहाँ पे लेंथ ऑफ सब नॉर्मल यहाँ पे आ गया। अब इसको कुछ और सिंप्लीफाई करेंगे, साइन और कॉस का जो कुछ फार्मूले होते हैं उनको लगाएंगे तो फाइनली जो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल होगा वो आएगा 2a साइन स्क्वायर टी बाई टू टेन टी बाई टू। सो इन सिमिलर वे वी कैन solve the many problem. It is somehow based on the some formula, but if you don't know about the formula kind of thing, तो आपको क्या करना है कि आप जस्ट उस टेंजेंट, जो टेंजेंट लाइन है वो एक्स एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रही है उसका कोऑर्डिनेट आप फाइंड कर लीजिए, तो दोनों कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लेंगे तो आराम से सब टेंजेंट और सब नॉर्मल निकल जाएगा। अब बात करते हैं मैक्सिमम और मिनिमम होता क्या है। हमने जब मैक्सिमम मिनिमम फंक्शन पढ़ा था तो वो अलग था, उसमें हम क्या करते थे, अगर हमें 2-3 फंक्शन दिया गया तो उसको प्लॉट करके जो मैक्सिमम वैल्यू होती थी वो मैक्सिमम फंक्शन हो जाता, तो मिनिमम वैल्यू जहाँ जहाँ पे मिलती थी उस फंक्शन की वो मिनिमम फंक्शन हो जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जो मैक्सिमम मिनिमम को हम कैसे डिफाइन करते हैं, किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा, क्या कंडीशन होंगी, उसको कैसे डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे कुछ टर्म है, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। इफ़ वेरिएबल फंक्शन गेन्स एट डिफरेंट पॉइंट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, दीज मैक्सिमम एंड मिनिमम आर कॉल्ड लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। फिर बात करते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम। अब एब्सोल्यूट मैक्सिमम क्या होती है, अगर आपको किसी भी पॉइंट पे, जैसे पिछले हमने क्या देखा, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम, अगर किसी भी फंक्शन का हम लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम निकालते हैं, आप मान लीजिए हमें 2 पॉइंट मिलते हैं लोकल मैक्सिमम के, तो उन दोनों में से जो सबसे बड़ा होगा वो होगा एब्सोल्यूट मैक्सिमम। अगर हमने लोकल मिनिमम निकाला तो जिस पॉइंट पे लोकल मिनिमम मिल रहा होगा तो उनमें से जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगी वो एब्सोल्यूट मिनिमम होगी, उसका डिफिनीसन यहाँ पे लिखा गया है। फिर बात करते हैं ग्रेटेस्ट मैक्सिमम एंड ग्रेटेस्ट मिनिमम। मान लीजिए आपने एक प्लॉट किया, एक प्लॉट भी कर सकते हैं, बाकी जो वैल्यू है जहाँ पे हमें मिनिमम मैक्सिमम मिल रहा है उस पॉइंट पे हम क्या करते हैं कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम निकाल लेते हैं, और वह फंक्शन जहाँ पे एंड हो रहा है वहाँ पे हम एक वैल्यू निकाल लेते हैं। अब क्या करेंगे, उन दोनों को कंपेयर करते हैं। अब दोनों में जो मैक्सिमम होगा वो ग्रेटेस्ट मैक्सिमम हो जाएगा, और इसी प्रकार से हम मिनिमम के लिए जिन जिन पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू मिनिमम मिल रही है उसके करस्पॉन्डिंग जो मिनिमम वैल्यू मिलेगी उस वैल्यू का, और फंक्शन जहाँ पे एंड हो रहा है उस पर चेक करेंगे कि मिनिमम वैल्यू मिल रही है कि नहीं, फिर दोनों में जो मिनिमम होगा वो ग्रेटेस्ट मिनिमा हो जाएगा। अब इसी प्रकार से हम कर सकते हैं, एक एग्जांपल के रूप में समझते हैं। अगर कोई फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स दिया है, हमने dy बाई डी एक्स निकाला एफ डैश एक्स। अब फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम के लिए क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स को 0 कर देंगे, मतलब एफ डैश एक्स को 0 करेंगे तो x के साथ कुछ वैल्यू आ जाएगी, मान लीजिए x1 x2 x3 x4 वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, d2y बाई डी एक्स टू निकालेंगे तो एफ डबल डैश एक्स। अब क्या करेंगे, ये जो भी जितने पॉइंट यहाँ पे आए हैं, जैसे हमने इस फंक्शन में एफ डबल डैश एक्स में d2y बाई डी एक्स टू में x इक्वल टू x1 रखा और हमें नेगेटिव वैल्यू मिल गई, इसका मतलब उस पॉइंट पे फंक्शन मैक्सिमम है फंक्शन। और अगर मान लीजिए x इक्वल टू x2 पे d2y बाई डी एक्स टू की वैल्यू पॉजिटिव मिली, मतलब इस पॉइंट पे x2 पे हमें मिनिमम मिल रहा है। तो अगर सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव मिला तो इसका मतलब मैक्सिमा, अगर सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव मिला इसका मतलब मिनिमा। अब हमें पता करना है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, यहाँ पे एफ x1 जो होगा वो मैक्सिमम वैल्यू होगी, और मिनिमम वैल्यू कहाँ पे होगी,
इस पे, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव मिल रहा है, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या होगी, f(x2). अब हम बात करते हैं, अगर एक एग्जाम्पल f(x=x^1/x), फाइंड आउट द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। तो इसके लिए क्या करना है, y=x^1/x। हमने आपको बताया था अगर f(x)g(x) है तो दोनों साइड से log लेते, तो हमने log ले लिया। log लेने के बाद क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो इसका हो गया 1/y/dy/dx। और यहाँ पे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का जो रूल होता है डिफ्रेंशिएशन का, उसको अप्लाई किया तो ऐसे मिल गया, ये अपना डिनोमिनेटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन, तो हमें ऐसे मिल गया। अब यहाँ से हम dy/dx निकाल लेंगे, y को इधर ले आए तो y की वैल्यू x⁴ है, तो ऐसा मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इस पे हमें पूछा गया कि फाइंड आउट द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, तो इसके लिए क्या करेंगे, dy/dx को 0 कर देंगे तो x की वैल्यू 1/e मिल जाएगी। अब हम सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे, तो फिर एक बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे, फिर एट x=e पे चेक करेंगे कि d2y/dx2 की वैल्यू कैसी आ रही है, तो x=e रखेंगे इस फंक्शन में, हमें d2y/dx2 की वैल्यू कितनी मिल रही है, नेगेटिव मिल रही है, मतलब x=e पे हमें फंक्शन क्या मिल रहा है, मैक्सिमम मिल रहा है। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम यहाँ पे मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि हमें अगर हम x=e रखेंगे फंक्शन में तो हमें मिनिमम वैल्यू मिलेंगी। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, y=x⁴ और x=e, तो हमें जो मिनिमम वैल्यू मिली e⁴ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फाइंड आउट द हाईएस्ट हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस a। अब इसमें क्या पूछा गया, एक बार क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि यहाँ पे जो आपको स्फीयर एक दिख रहा है, इसके अंदर एक हमें सिलेंडर बनाना है जिसका जो हाइट है वो मिनिमम जिसका वॉल्यूम है वो मैक्सिमम वॉल्यूम होना चाहिए। मतलब कि हमें ये जो हाइट यहाँ पे है, अगर हमने एक स्फीयर बनाया और उसमें एक हमें सिलेंडर रखना है, उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होगी कि जो वॉल्यूम है सिलेंडर का वो मैक्सिमम हो। तो उसके लिए क्या करते हैं, रेडियस ये दिया गया है स्फीयर का। अब हम एक चीज़ कर सकते हैं, वॉल्यूम क्या होगा सिलेंडर का, अगर हाइट h है, हमने मान लिया मैक्सिमम हाइट h आ रही है, तो और रेडियस r है, तो जो वॉल्यूम होगा πr² हो जाएगा। अब ये रेडियस r हमें पता है और ये 2a है, क्योंकि a रेडियस ऑफ स्फीयर है, तो ये 2a हो जाएगा, ये 2r हो जाएगा और ये h है। तो हम क्या करेंगे, r² को h और a के टर्म में लिख लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहाँ पे r² क्या हो जाएगा, पाई यहाँ पे 4a² - h²/4, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, v=π/4 ब्रैकेट में 4a² - h² × h। अब हमसे क्या बोला गया है कि जो वॉल्यूम है सिलेंडर का वो मैक्सिमम होना चाहिए, तो हम चेक करते हैं कि मैक्सिमम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो dv/dh निकाल लेंगे, क्योंकि हाइट यहाँ पे हाइट वेरी कर रहा है, हाइट को हमें दिखाना है, फाइंड करना है, वेरिएबल हाइट है, तो dv/dh करेंगे π/4 4a² - 3h²। अब dv/dh को 0 करेंगे तो h की वैल्यू इतनी आ गई 2a/√3। लेकिन हमें चेक करना है कि क्या इस हाइट पे वॉल्यूम सिलेंडर का मैक्सिमम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो d2y/dx2 निकालेंगे तो π/4 - 6h। तो हमने देखा कि जो सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब वॉल्यूम मैक्सिमम है इस हाइट के लिए, h=2a/√3 के लिए। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम ऑफ दिस फंक्शन। ये फंक्शन दिया है और इसकी लिमिट दी गई है। अब बात करते हैं, तो इसका तो एक होता है कि आप जस्ट दोनों को इस लिमिट के रेंज में आप डिफ्रेंशिएट करिए, फिर f'(x=0) करके निकाल सकते हैं। दूसरा क्या होता है कि हम प्लॉट कर लें, जैसे -3 से लेके -1 तक, -3 से लेके -1 तक, एक क्या है x+2 होल क्यूब, एक क्यूबिक फंक्शन है, लेकिन कहाँ से पास आउट होगा,
एक्स इक्वल टू -2 से पास आउट होके जाएगा, तो हमने क्यूबिक फंक्शन बना दिया। अब -1 से लेके 2, अब यहाँ पे -1 यह वाला फंक्शन लेस देन इक्वल टू -1 या ग्रेटर देन -1 है, तो इसका मतलब 1 पे फंक्शन कॉन्टीन्यूस है, तो हमने 1 पे कॉन्टीन्यूस बना दिया और x²/3 मतलब एक पैराबोला टाइप का एक प्लॉट बना दिया। अब हमें क्या मिला, अब यहाँ पे x²/3 इसका मतलब ओरिजिन से पास होते हुए जाएगा, तो हमें एक f(x) का जो प्लॉट मिलके ऐसा आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है कि कितने कितने पॉइंट पे यहाँ पे लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम मिलेगी। तो हमने जस्ट देख लिया यहाँ पे कहाँ पे लोकल मिनिमम और लोकल। अब dy/dx 0 कहाँ पे होगा, जहाँ पे टेंजेंट मिलेगा। टेंजेंट कहाँ पे 0 मिलेगा, टेंजेंट कहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे, और यहाँ जहाँ इस पे टच कर रहा है, तो यहाँ पे हमें जो नंबर मिल गए 2 मिल गए। अब बात करते हैं, ये तो फर्स्ट मेथड था। अब एक और मेथड होता है मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड आउट करने के, ग्राफिकल टाइप का मेथड होता है। अब इसमें क्या, जैसे हमारे पास एक फंक्शन ऐसे कुछ प्लॉट है, हमें क्या फाइंड करना कि कहाँ पे मैक्सिमम और कहाँ पे मिनिमम है। तो हम क्या करते हैं, जस्ट जैसे इस वाले का यहाँ से लेके इसका हमें पता करना है कि इस यहाँ पे जो पीक मिल रहा है वहाँ पे मैक्सिमम है कि मिनिमम है। तो हम क्या करते हैं कि एक टेंजेंट ड्रा करते हैं। हमने एक टेंजेंट ड्रा किया ऐसे, और एक टेंजेंट इधर के लिए ड्रा किया इस पॉइंट पे। अब अगर इस टेंजेंट का जो स्लोप है वो पॉजिटिव से निगेटिव जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे मैक्सिमा है इस पॉइंट पे। अब कैसे चेक करेंगे, अब इसका जो स्लोप है ये क्या है, इधर से हम देखते हैं स्लोप, जब भी देखते हैं पॉजिटिव x डायरेक्शन से देखते हैं तो यहाँ पे स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। और इसका जो स्लोप क्या है, इधर से नेगेटिव डायरेक्शन हुआ, तो इधर x एक्सिस से देखेंगे अगर हम देखते हैं तो इसका स्लोप क्या मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है। तो नेगेटिव इधर से इसका स्लोप नेगेटिव मिल रहा है। अब इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ये फंक्शन मैक्सिमा है। अब अगर स्लोप नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, जैसे यहाँ पे हमने 2 टेंजेंट ड्रा किया, इस वाले के लिए देखेंगे क्या, इसका टेंजेंट क्या है, इसका जो टेंजेंट क्या है ये वाला है स्मॉल एंगल, लेकिन वो -x डायरेक्शन से बना है, इसका मतलब इसका स्लोप क्या है, नेगेटिव है। वैसे भी अगर देखेंगे कि ये वाला एंगल क्या है, tan 90 + थीटा करके कुछ आएगा, तो मतलब इस वाले लाइन का जो स्लोप है वो नेगेटिव है, तो इसका स्लोप नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है। अगर तुमने 2 टेंजेंट ड्रा किया, इसका मतलब यहाँ पे लोकल यहाँ पे मिनिमम वैल्यू मिल रही है। लेकिन अगर कहीं ऐसा हुआ कि हमें स्लोप पॉजिटिव से पॉजिटिव मिल रहा है या नेगेटिव टू नेगेटिव मिल रहा है, इसका मतलब वहाँ पे नाइदर मैक्सिमम और मिनिमम होगी। नाउ थर्ड मेथड होता है फाइंड आउट मिनिमम और मैक्सिमम फाइंड करने का। अगर आपके पास कोई फंक्शन ऐसा है, आपके पास किसी पॉइंट x = a पे अगर f(a) की वैल्यू लेस देन f(a-h) और f(a+h) है, इसका मतलब यहाँ पे आपको वैल्यू क्या मिल रही है, मिनिमम मिल रही है। वैसे भी आपको नेचर देखने पे पता चल रहा होगा कि f(a) की वैल्यू जो है इन दोनों से छोटी मिल रही है। तो हम डायरेक्ट इस मेथड से भी बता सकते हैं कि मिनिमा है कि मैक्सिमा है। उसी प्रकार अगर मैक्सिमा देखना है, जैसे इस टाइप का नेचर अगर है, तो अगर f(a) > f(a-h) और f(a+h), तो हमें क्या होगा, x = a पे मैक्सिमम मिलेगा। तो ये कुछ रूल्स होते हैं जिनके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि कहाँ पे मैक्सिमा और कहाँ पे मिनिमा मिल रहा है। अब बात करते हैं y = f(x), एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, तो इसको डिफाइन होने के लिए क्या चाहिए, जो डिस्क्रिमिनेंट होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और अर्थमेटिक मीन ऑलवेज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन होती है, जो हमने आपको पहले स्टार्टिंग के ही मॉड्यूल में बता दिया था। अब हम बात करते हैं कि अगर फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y, इसका हमें फाइंड करना है। अब इसको हम क्या करेंगे कि इसको क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लिखेंगे। हाँ, तो ऐसा था, फिर इसमें इसको आपस में अरेंजमेंट किया तो ऐसे ही आ गया, फिर इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई किया तो ऐसे आ गया। अब यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है, तो इसके डिफाइन होने के लिए क्या चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए।
हमने ऐसे कर दिया तो हमें एक एक्सप्रेशन मिल गया इस टाइप से। अब हम देखेंगे कि इसको इनइक्वालिटी से सॉल्व करते हैं, तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो 3y-1 और y-3 लेस देन इक्वल टू 0 आ गया। अब इसको हम रियल लाइन मेथड से सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी 1/3 to 3। इसका मतलब क्या है कि अगर इसका हमें ये मैक्सिमम कहाँ पे मिल रही है, जहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू, और मिनिमम कहाँ पे, जहाँ पे नेगेटिव है। तो हम इस प्रकार से इसका मिनिमम वैल्यू अगर देखना चाहेंगे तो कितनी है, मिनिमम वैल्यू कहाँ है, जहाँ पे स्लोप, जहाँ पे इसकी नेगेटिव से पॉजिटिव की साइड में जा रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव कहाँ जा रहा है 3 पे, तो नेगेटिव से पॉजिटिव कहाँ जा रहा है, स्लोप कहाँ से बढ़ना शुरू हो रहा है 3 पे, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 3। मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, जब पॉजिटिव से नेगेटिव के साइड में जाता, तो इसका मतलब कि यहाँ पे मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 1/3। तो इस प्रकार से हम एक कैलकुलेट कर सकते हैं कहाँ पे मिनिमम कहाँ पे मैक्सिमम मिल रहा है। अब अगर आपको दिया गया है कि सम कुछ सेट ऑफ नंबर दिए गए जैसे a⁻⁻5 a⁻⁴ 3 a⁻³ 1 a⁸ a⁸10। अब बोल रहा है कि फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू ऑफ द सम ऑफ द ऑल दीज नंबर। यहाँ जितने भी नंबर दिए गए इनका मिनिमम निकालना है, इनको जोड़ करके मिनिमम कितना आएगा। तो यहाँ पे नंबर, इसका मतलब हम जस्ट अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो ये 8 नंबर हैं, तो इन 8 को जोड़ के 8 से डिवाइड कर देंगे, और ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है 8 को मल्टीप्लाई करके होल टू द पावर 1/8 कर देते हैं। अब देखते हैं कि सिंप्लीफाई करने पे क्या। अब हमने ये समेसन था, इसको यस बोल दिया। अब यस/8 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, तो यस इज़ ग्रेटर दैन 8, मतलब इनका जो सम है उसकी वैल्यू 8 से बड़ी आ रही है, तो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 8 होगी, मतलब कम से कम 8 तो मिनिमम आना ही चाहिए। तो इस प्रकार हमने देखा कि कुछ मेथड होते हैं, 4 से 4 मेथड हमने आपको बताया कि कैसे आप फंक्शन, नंबर्स, इक्वेशंस और ग्राफिकल मेथड, इन सभी की सहायता से आप कैसे निकाल सकते हैं कि मिनिमम और मैक्सिमम कहाँ पे मिल रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो जैसे हम हर मॉड्यूल में आपसे बोलते हैं कि आप ग्राफिकल मेथड पे थोड़ा फोकस करिए, उससे क्या होगा कि आप जो गलत होने के चांसेस कम से कम रहेंगे, और एक्यूरेसी एंड स्पीड दोनों चीज़ें आपकी ज़्यादा तेज़ होंगी। तो आप चीज़ों को रिवाइज करते रहिए, तभी आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो, कोई भी लेक्चर मिस ना हो। सो थैंक यू वेरी मच।